बहुल भारत में खतरे में हिंदुओं का अस्तित्व, देश के 9 राज्यों से हिंदुओं का सफाया, क्या इस्लामिक राष्ट्र की राह पर है भारत? अब क्या हिंदुओं को मिलेगा अल्पसंख्यकों का दर्जा? हिंदू प्रधान भारत का सत्य क्या है? धर्म ज्ञान पर देखिए PIL मैन अश्विनी उपाध्याय की बड़ी भविष्यवाणी। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ कविता राणा। हिंदू बहुल भारत में 9 ऐसे राज्य हैं जहां से हिंदुओं का सफाया हो चुका है और 2 साल पहले यानी कि 2022 में ही इन्हीं 9 राज्यों में हिंदुओं को अल्पसंख्यकों का दर्जा दिलाने की मांग की गई थी। बकायदा कोर्ट में याचिका डाली गई थी और याचिका डालने वाले कोई और नहीं बल्कि PIL मैन और कोर्ट के सर्वोच्च अधिवक्ता हमारे अश्विनी उपाध्याय सर हैं। सर, सबसे पहले तो आपका धर्म ज्ञान में स्वागत है। सर, हिंदू बहुल भारत और आज देखिए हिंदू बहुल भारत में हिंदू अल्पसंख्यक के दर्जे पर आ रहे हैं। मैं क्या ये मान लूँ कि भविष्य में भारत का भविष्य जो है वो इस्लामिक राष्ट्र की ओर बढ़ता जा रहा है? वो कौन से 9 राज्य हैं आप मुझे भी बताइए कि जहाँ से हिंदुओं का सफाया हो गया। देखिए कविता जी, जब ये मैं PIL डाल रहा था ना तो मैंने बहुत इस पर चिंतन किया, ये PIL डालूं कि ना डालूं, क्योंकि हिंदुस्तान के 9 राज्यों में हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा दिलवाना पड़े, ये गर्व की बात नहीं है, ये शर्म की बात है, चिंतन की बात है। ये मतलब भविष्य के भयावहता के सूचक है ये कि हम भारत में 28 राज्य हैं, 9 के और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, टोटल 36 हैं। भाई राज्य और केंद्र शासित मिला लीजिए तो 36 हो गए ना जी। उस 36 में से 9 तो यानी 25% हो गए ना। मैंने बहुत इस पे चिंतन किया कि डालूं नहीं डालूं, मैं बहुत काफी देर सोचता रहा, फिर मैंने इसे पिटीशन डाला। भारत में माइनॉरिटी कौन है ये कहीं नहीं लिखा हुआ है, लिखा ही नहीं है, डिफाइन नहीं किया हुआ है कि भाई आपको माइनॉरिटी को कैसे आइडेंटिफाई करें, द क्राइटेरिया कहीं लिखा ही नहीं है। एक मुसलमानों को तो अल्पसंख्यक के तौर पे रिप्रेजेंट किया जाता है। हाँ, माइनॉरिटी कौन होगा न संविधान में लिखा न कानून में लिखा है। माइनॉरिटी को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, क्या क्राइटेरिया, न संविधान में लिखा न कानून में लिखा। माइनॉरिटी कमीशन चल रहा है, माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री चल रही है, हजारों करोड़ का केंद्र सरकार का बजट है, हजारों करोड़ का राज्य सरकारों का बजट है, अल्पसंख्यक मंत्रालय भी, अल्पसंख्यक मंत्रालय है, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन चल रहे हैं, माइनॉरिटी स्कूल चल रहे हैं, माइनॉरिटी मेडिकल कॉलेज चल रहे हैं, माइनॉरिटी लॉ कॉलेज चल रहे हैं, माइनॉरिटी इंजीनियरिंग कॉलेज चल रहे हैं जी। सब कुछ चल रहा है, लेकिन अल्पसंख्यक कौन है किसी को पता ही नहीं। भारत में धर्मांतरण का सबसे बड़ा ये टूल हो चुका है माइनॉरिटी का जो फार्म सिस्टम चल रहा है। भारत में धर्मांतरण कराने के लिए कम से कम 300 योजनाएं चल रही हैं जो धर्मांतरण को प्रमोट करती हैं। मैं भी आपको बताऊंगा कि कैसे ये प्रमोट हो रहा है जी। घर वापसी कराने के लिए एक भी कानून नहीं है, लेकिन धर्मांतरण कराने के लिए 10 कानून चल रहे हैं। घर वापसी को प्रमोट करने के लिए एक भी योजना नहीं चल रही है, लेकिन धर्मांतरण को प्रमोट करने के लिए कम से कम 300 योजना चल रही है। राज्य सरकारों को भी ऐड कर दीजिए तो 300 क्या, मुझे लगता है 500 कम योजनाएं हो जाएंगी अगर केंद्र और राज्य सारी योजनाएं जोड़ दीजिए तो। हो क्या रहा है, धर्मांतरण के नाम पे सेंटर की स्कीम है, राज्य की स्कीम है जी। मान लीजिए कोई झुग्गी बस्ती है, वहां पे झुग्गी नंबर 1 में हिंदू रहता है, झुग्गी नंबर 2 में मुस्लिम रहता है, झुग्गी नंबर 3 में क्रिश्चियन रहता है। अब माइनॉरिटी की स्कीम आ गई कि जो बच्चा 10वीं में इतने नंबर लाएगा, उसको माइनॉरिटी है तो उसको 1000 रुपये वजीफा मिलेगा। अब झुग्गी नंबर 2 में मुस्लिम रहता है, उसको 1000 रुपये वजीफा शुरू हो गया। झुग्गी नंबर 3 में क्रिश्चियन रहता है, उसको 1000 रुपये वजीफा शुरू हो गया। लेकिन झुग्गी नंबर 1 जो हिंदू रहता है उसको 1000 रुपये नहीं मिल रहा है। माइनॉरिटी तो मानी नहीं जाएगी, माइनॉरिटीज को माना नहीं जाएगा। अब झुग्गी में रहने वाले सबकी इकोनॉमिक स्टेटस, आर्थिक स्थिति एक ही जैसी होती है, सारे गरीब हैं तभी तो झुग्गी में रह रहे हैं जी। तो वो जो गरीब हिंदू है वो पूछता है, यार तुमको 1000 रुपये क्यों मिलता है, मुझको तो नहीं मिलता है। बोला इसलिए नहीं मिलता कि तू हिंदू है, मैं तो मुस्लिम हूँ। बोले अच्छा, मैं तो माइनॉरिटी हूँ, क्या करना पड़ेगा। बोले काम करो, जो स्कूल का फॉर्म है उसमें रिलीजन वाले कॉलम में हिंदू शब्द हटा दो, इस्लाम लिख लो या क्रिश्चियनिटी लिख लो। अब अगर वो मुस्लिम लिखेगा तो नाम राम कुमार है तो उसको फिर रहीम करना पड़ेगा, नाम भी बदलना पड़ेगा। लेकिन अगर वो क्रिश्चियन बन जाता है तो उसको नाम भी नहीं बदलना, क्योंकि क्रिश्चियन में नाम बदलना कोई ज़रूरी नहीं है। आप अपना नाम अनिल कुमार रखिए, राम कुमार रखिए, श्याम कुमार रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप क्रिश्चियन बन जाइए। अब वो क्या करता है, रिलीजन वाले कॉलम में क्रिश्चियन लिख देता है, उसको 1000 रुपये मिलना शुरू हो जाता है। जब 1000 मिलना शुरू हो जाता है
तब वही लोग बाद में कहते हैं भाई तू 1,000 रुपये पर डे ले रहा है, हर महीने ले रहा है, लेकिन तूने हाथ में तो ये रक्षा कैसे बांध रखा है? अब उस डर के मारे कि 1,000 रुपये मैंने ले लिया है, हमने क्रिश्चियन लिख दिया है अपने स्कूल के फॉर्म में, पकड़ा जाऊंगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, वो रक्षा को उठा के काट के फेंक देता है। तुमने यार फिर उसको डराएंगे भाई तुम क्रिश्चियन बन के 1,000 रुपये ले रहे हो, गले में तुम्हारे क्रॉस है ही नहीं है तो क्रॉस पहन लेगा। तुम क्रिश्चियन बन के 1,000 रुपये ले रहे हो, तुम होली दिवाली तो मनाते नहीं हो, तुम होली दिवाली मनाते हो, होली दिवाली मनाना छोड़ देगा, क्रिसमस बनाना शुरू कर देगा। तुम तो 1,000 रुपये ले रहे हो क्रिश्चियन बन के, तुम चर्च में तो आते नहीं हो प्रेयर में, अब वो संडे प्रेयर करना शुरू कर देगा। ब्लैकमेलिंग, स्टेट स्पॉन्सर्ड कन्वर्जन हो रहा है इस माइनॉरिटी योजनाओं के कारण। क्योंकि अगर वो हिंदू है तो उसको घर नहीं मिलेगा, लेकिन जैसे वो क्रिश्चियन बन जाएगा उसको तुरंत घर मिल जाएगा। बिल्कुल। अच्छा, ये तो गरीबों की बात हो, अमीरों की बात। हिंदू बन के स्कूल खोलने के लिए अलग टर्म्स कंडीशन है, माइनॉरिटी स्कूल खोलने के लिए बहुत आराम है स्कूल खोलना। तो लोग क्या करते हैं, बौद्ध बन जा रहे, क्योंकि बौद्ध बनने में नाम भी नहीं बदलना है, क्रिश्चियन बन जा रहे हैं, आराम से इंजीनियरिंग कॉलेज खोल रहे हैं, मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं। अगर आप, क्योंकि जब माइनॉरिटी स्कूल खोलेंगे तो आपको जो सिक्योरिटी मनी आपकी कम हो जाएगी, आपके नियम कानून कम हो जाएंगे। अगर नॉर्मल स्कूल खोलने में आपको 5 एकड़ जमीन चाहिए, तो अगर माइनॉरिटी आप बन जाओगे तो आपको 1 ही एकड़ जमीन चाहिए जी। तो अमीर भी कन्वर्ट हो रहे हैं, गरीब भी कन्वर्ट हो रहे हैं। ये भारत में, और किससे, और ये योजनाएं किसके पैसे चल रही हैं, टैक्स पेयर के पैसे से। तो हिंदू जो टैक्स दे रहे हैं, इनकम टैक्स दे रहे हैं, जीएसटी दे रहे हैं, वैट दे रहे हैं, टोल टैक्स दे रहे हैं, रोड टैक्स दे रहे हैं, जो भी टैक्स दे रहे हैं, उन टैक्स पेयर के पैसे से गरीब हिंदुओं का कन्वर्जन हो रहा है। इसलिए मैंने इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है कि ये माइनॉरिटी, या तो ये माइनॉरिटी मेजॉरिटी का सिस्टम खत्म हो जाए जी, बंद करिए माइनॉरिटी मेजॉरिटी, जो लाभ देना है गरीबी के आधार पर दीजिए, नहीं तो सबसे पहले माइनॉरिटी को डिफाइन करिए, माइनॉरिटी को आइडेंटिफाई करने की गाइडलाइन बनाइए। और जब अगर माइनॉरिटी डिफाइन होगा तो ये यूएन की डिफिनीशन है, 1% से ज्यादा आदमी माइनॉरिटी हो ही नहीं सकता, 1% मैक्सिमम। जो यूएन की डेफिनेशन है, एनी ग्रुप और कम्युनिटी विच इज सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली नॉन डोमिनेंट एंड इन्फीरियर इन पॉपुलेशन। इसका मतलब ऐसा समूह जिसका कोई सामाजिक वजूद नहीं है, जिसका कोई आर्थिक वजूद नहीं है, जिसका कोई राजनीतिक वजूद नहीं है, और इन्फीरियर इन पॉपुलेशन, संख्या में नगण्य हो, उसको कहते हैं माइनॉरिटी। उसके हिसाब से भारत में मुस्लिम कभी माइनॉरिटी हो ही नहीं सकते, रूलिंग क्लास कभी माइनॉरिटी नहीं हो सकती, आप समझ लीजिए। माइनॉरिटी उसको कहते हैं वो संख्या में नगण्य है, कहीं पड़ा हुआ है, कहीं जंगल में रहता, कहीं इधर रहता, कहीं उधर रहता, उसको भाई वो उसको बचाने के लिए कि कहीं ऐसा ना हो इसको लोग कन्वर्ट कर दें, कुछ कर दें, उसको माइनॉरिटी का दर्जा देते हैं, उसको प्रोटेक्ट करना है। माइनॉरिटी एक प्रोटेक्शन है, वो उसके लिए थोड़ी प्रोटेक्शन है जो खुद ही दूसरों को कन्वर्ट कर रहा है जी। मुस्लिम्स ने यहाँ इतने दिन राज किया, फिर मुस्लिम माइनॉरिटी कैसे हो सकते हैं? अंग्रेजों ने यहाँ राज किया, क्रिश्चियन थे, तो क्रिश्चियन माइनॉरिटी कैसे हो सकते हैं? तो अगर आप दूसरी डिफिनेशन देखिए जो कहता है ना पॉलिटिकली डोमिनेंट, अगर आप सोशली वाला देखिए तो भी मुस्लिम और क्रिश्चियन का माइनॉरिटी नहीं हो सकते, क्योंकि वो भारत के 1/3 लोकसभा क्षेत्रों में मुस्लिम डिसाइड करते हैं कौन जीतेगा जी। भारत के 4200 के आसपास विधानसभा क्षेत्र हैं, वहां मुस्लिम और क्रिश्चियन डिसाइड करते हैं कि कौन जीतेगा। मतलब 1/3 लोकसभा क्षेत्रों में मुस्लिम और क्रिश्चियन डिसाइड करते हैं कौन जीतेगा, 1/3 विधानसभा के क्षेत्रों में मुस्लिम और क्रिश्चियन डिसाइड करते हैं कौन जीतेगा, 1/3 पार्षद के चुनाव में भी पूरे भारत में आप कैलकुलेट कर लीजिए, 1/3 जो पार्षद की सीटें हैं वहां मुस्लिम और क्रिश्चियन डिसाइड करते हैं कौन जीतेगा। तो फिर मुस्लिम और क्रिश्चियन माइनॉरिटी कैसे हो सकते हैं? और अब तो आबादी के, अच्छा, और जनसंख्या देखिए, लद्दाख में हिंदू 1% है, मात्र 1% जी, वो माइनॉरिटी नहीं है। माइनॉरिटी कायदे से तो हिंदू 1% उसको होना चाहिए। लक्षद्वीप में हिंदू केवल 2% बचा हुआ है, वो माइनॉरिटी नहीं है। मुस्लिम 97% तो माइनॉरिटी कहलाते हैं। मतलब इतना कहते नहीं, अंधेर गर्दी तो दुनिया में कहीं है ही नहीं है। नागालैंड में हिंदू मुश्किल से 8% बचे हुए हैं, उनको माइनॉरिटी नहीं कहते, वहां क्रिश्चियन माइनॉरिटी कहलाते हैं। मेघालय में भी हिंदू लगभग इतने बचे हुए, बहुत संख्या उनकी कम हो चुकी है, लेकिन वहां हिंदू को माइनॉरिटी नहीं माना जाता। आपके मणिपुर में देख लीजिए, हिंदू लगातार कम होते जा रहे हैं, आजकल तो वहां रोज हंगामा चल रहा है जी। तो आपके लक्षद्वीप हो गया, आपका लद्दाख हो गया, आपका मिजोरम,
मिजोरम में हिंदू खत्म, मेघालय में हिंदू खत्म होने की कगार पे आ रहे हैं, नागालैंड में हिंदू खत्म होने के कगार पे आ रहे हैं, अरुणाचल में बहुत तेजी के साथ खत्म हो रहे हैं, मणिपुर में बहुत तेजी के साथ खत्म हो रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट में सफाया हो रहा है, सिक्किम में बहुत तेजी के साथ खत्म हो रहे हैं जी। तो भैया माइनॉरिटी उसको कहते हैं जो बेचारा ऐसे ही हो, पीड़ित हो, प्रताड़ित हो, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। ऐसे लोगों को थोड़ी माइनॉरिटी का दर्जा मिलता है जो दूसरों को कन्वर्ट। इस देश में तो वास्तव में प्रोटेक्शन की जरूरत हिंदुओं को है। देखिए इसमें एक पंजाब भी शामिल है। हाँ, पंजाब भी है भाई, पंजाब में हिंदू तो कम ही है ना वहाँ पे। वैसे कायदे से सिख को अलग नहीं करना चाहिए था, लेकिन जब आप कर दिया आपने तो स्वाभाविक सी बात है, फिर तो वहाँ होना चाहिए। इसलिए मेरा ये मानना है या तो माइनॉरिटी मेजॉरिटी कॉन्सेप्ट खत्म होना चाहिए और खत्म ही होना चाहिए जी। अदरवाइज माइनॉरिटी डिफाइन होनी चाहिए और 1% से ज़्यादा जिसकी जनसंख्या है वो माइनॉरिटी का दर्जा नहीं मिलना चाहिए। पूरी दुनिया में कहीं नहीं है, ये भारत में ही है। 9 राज्यों में हिंदू खत्म हो गए, उनको माइनॉरिटी का दर्जा नहीं मिल रहा है। अगर आप डिस्ट्रिक्ट वाइज देखिए तो 800 जिलों में से 200 जिलों में हिंदू बहुत तेजी के साथ कम हो गए हैं जी, उनको माइनॉरिटी का दर्जा नहीं मिला है। अगर आप तहसील के हिसाब से देखिए तो 6000 तहसील में से 1500 तहसीलों में हिंदू खत्म हो चुके हैं, उनको माइनॉरिटी का दर्जा मिलना चाहिए, लेकिन नहीं मिल रहा। जो दूसरों को कन्वर्ट करता हो, जो रिलीजन या जो कम्युनिटी, उसको थोड़ी माइनॉरिटी के प्रोटेक्शन तो बेचारे पाकिस्तान के हिंदुओं को मिलना चाहिए, उनको रोज कन्वर्ट किया जा रहा है। बांग्लादेश के हिंदुओं को मिलना चाहिए, उनको कन्वर्ट किया जा रहा है। हिंदुस्तान के मुस्लिम और क्रिश्चियन को माइनॉरिटी का दर्जा कैसे मिलना चाहिए? तो खुद ही दूसरों को कन्वर्ट करते हैं, जबकि इनकी संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। कह तो रहा हूँ कि भाई बॉर्डर में हमारा जो 300 तहसीलें हैं, भारत के बॉर्डर में 300 तहसीलें, 300 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। चाहे वो म्यांमार का बॉर्डर उठा के देख लीजिए, आप इधर चाइना वाला बॉर्डर उठा के देख लीजिए, चाहे आप इधर पाकिस्तान का बॉर्डर उठाइए, नेपाल का बॉर्डर उठाइए, या समुद्र का बॉर्डर उठाइए, महाराष्ट्र गोवा वाला जो समुद्र के किनारे किनारे बॉर्डर, सबकी डेमोग्राफी बदल चुकी है। संसद के रास्ते क्या समाधान आपके अनुसार निकाला जा सकता है? मेरा यह मानना है कि संसद में बाकायदा प्रस्ताव आना चाहिए, आर्टिकल 29-30 में बदलाव करना चाहिए। पहली बात तो धर्म और रिलीजन को डिफाइन करने की जरूरत है। दूसरा, माइनॉरिटी मेजॉरिटी का कॉन्सेप्ट खत्म करना चाहिए। न माइनॉरिटी फिल्म एमनेस्टी होनी चाहिए, न माइनॉरिटी कमीशन होना चाहिए, और पहले थी भी नहीं। पहले भारत में पहली बार जो माइनॉरिटी फिल्म एमनेस्टी बनी 2006 में बनी है, यूपीए 1 मनमोहन सिंह की सरकार में। उसके पहले भारत में माइनॉरिटी फिल्म एमनेस्टी थी ही नहीं। के रहमान खान पहले भारत के अल्पसंख्यक मंत्री बने 2006 में। उसके पहले सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री थी, सामाजिक न्याय मंत्रालय, वो सबका कल्याण करती थी जी। ऐसे ही 1992 में कांग्रेस की सरकार ने माइनॉरिटी कमीशन एक्ट बनाया, उसके पहले तो नहीं था, तब भी काम चल ही रहा था। तो इसलिए वास्तव में अगर हम देश की एकता अखंडता मजबूत करना चाहते हैं तो माइनॉरिटी के नाम का, जो रिलीजन के नाम पे जितने कानून हैं, इनको सबको खत्म करने होते हैं। और संविधान कहता भी है जी, संविधान तो कहता है कि आप जोड़ोगे सबको, तोड़ना नहीं है। आप तो बाकायदा कानून बना के तोड़ रहे हैं। और जैसा मैंने पहले ही कहा, अगर आप रिलीजन के बेस पे कानून बनाएंगे और उसमें स्कीम देंगे, मकान भी दूंगा, झुग्गी के बदले मकान दूंगा, बैंक में लोन भी दूंगा, ये भी दूंगा, वो भी दूंगा, पैसा भी दूंगा, वजीफा भी दूंगा, शादी विवाह का सगुन भी दूंगा, फलाने दूंगा, अल्टीमेटली वो कन्वर्जन को प्रमोट करेगी। तो ये जो माइनॉरिटी की योजनाएं हैं, ये कन्वर्जन को प्रमोट कर रही हैं। भारत में ऐसे 10 कानून चल रहे हैं जो रिलीजन के बेस पे चल रहे हैं, और ऐसे करीब सेंटर और स्टेट मिला के 500 योजनाएं चल रही हैं जो रिलीजन के बेसिस पे चल रही हैं। और इसकी वजह से ये धर्मांतरण बढ़ रहा है। घर वापसी के लिए एक भी कानून नहीं है। अगर भाई जो लोग मान लीजिए ट्राइबल्स कन्वर्ट हुए हैं, जिस दिन डिफाइन हो जाए माइनॉरिटी और जितने माइनॉरिटी वाले फायदे बंद हो जाए, वो फिर से घर आ जाएंगे, वापस ट्राइबल बन जाएंगे। बोले हम तो ट्राइबल रहेंगे भैया, हम तो शेड्यूल ट्राइब रहेंगे, हम क्रिश्चियन नहीं बनेंगे। पूरा जो नॉर्थ ईस्ट कन्वर्ट हो गया, इसलिए कन्वर्ट हो गया क्योंकि उनको शेड्यूल ट्राइब वाला भी फायदा हो रहा है और माइनॉरिटी वाला भी फायदा हो रहा है। मेघालय में, मिजोरम में, नागालैंड में डबल फायदा, डबल बेनिफिट, कि एक गिलास दूध जो है शेड्यूल ट्राइब वाला बन के पी रहे हैं और एक गिलास दूध माइनॉरिटी बन के पी रहे हैं। 2-2 गिलास दूध पीने को मिल रहा है जी। और किसके पैसे से? जनता के टैक्स पेयर के पैसे से। और दुर्भाग्य की बात कि टैक्स पेयर इस पर आवाज ही नहीं उठाता। भारत में 12 करोड़ लोग टैक्स दे रहे हैं इस समय। आप इनकम टैक्स, जीएसटी सब मिला लीजिए तो 12 करोड़। अगर ये 12 करोड़ लोग जो टैक्स पेयर यही आवाज उठा दें कि भैया हम जो टैक्स का पैसा दे रहे हैं, हम ये रिलीजन के आधार पे बांटने के लिए नहीं दे रहे हैं, रिलीजन के आधार पर सारे कानून खत्म करो, सारे कानून बंद करो। रिलीजन का, और संविधान कहता भी है कि रिलीजन के बेस पे तो आपको कुछ करना नहीं।
संविधान के प्रियम्बल में तो यूनिटी एंड नेशनल इंटीग्रेशन लिखा हुआ है। नेशनल इंटीग्रेशन तब होगा जब वन नेशन वन लॉ होगा, एक देश एक कानून होगा। जी, हमने तो रिलीजन के आधार पे कानून बना दिया, रीजन के आधार पे कानून बना दिया, कास्ट के आधार पे बना दिया, क्रीड के आधार पे हम हर तरह का कानून बनाते जा रहे हैं। तो वो कानून जब तक नहीं बदलेगा, योजना नहीं बदलेंगी, तब तक धर्मांतरण भी होता रहेगा। और ये बहुत ही खतरनाक है, ये जो चल रहा है ना माइनॉरिटी स्कीम, ये बहुत तेजी के साथ कन्वर्जन हो रहा है। जितनी माइनॉरिटी स्कीम बढ़ेगी, कन्वर्जन उतना बढ़ेगा, ये भी याद रखिएगा। और ये माइनॉरिटी स्कीम टैक्स पेयर के पैसे से चल रही है, इसलिए मैं सारे टैक्स पेयर से कहता हूँ, आवाज उठाइए, बंद कराइए। आने वाले टाइम में, अभी तो 9 राज्यों में खत्म हुए हैं पूरे देश 200, अभी तो 200 जिलों में खत्म हुए हैं, 1500 तहसील में खत्म हुए। अगर नहीं आवाज उठाएं तो आने वाले टाइम में पूरे देश से खत्म हो जाएंगे, जैसे पाकिस्तान से खत्म हुए। भाई अफगानिस्तान जिसको कहते हैं, दुर्योधन का ननिहाल था जी। 1805 में वहां के प्रधानमंत्री थे पंडित नंदराम टिक्कू, कश्मीरी ब्राह्मण थे। तो क्या उन्होंने कभी सोचा होगा कि यहाँ पे भी हिंदू खत्म होंगे? हो गए। कभी पाकिस्तान में जो हिंदू थे, कभी भाई सिंध में सारे सिंधी रहते थे, अब तो कोई सिंधी नहीं बचा जी। राजा भरत का ननिहाल था, माता कैकेयी आई थी, पाकिस्तान उसको कहते हैं, पेशावर वहां कैकेयी उसी को कहते थे। खत्म हो गए, तो कभी सोचा नहीं था, खत्म हो गए। कभी ये जो बांग्लादेश है, ईस्ट बंगाल है ना भाई, वेस्ट बंगाल हमारे पास है, ईस्ट बंगाल बांग्लादेश बन गया। तो कभी ईस्ट बंगाल वालों ने कभी नहीं सोचा होगा कि ईस्ट बंगाल बांग्लादेश बनेगा, बन गया। तो आप ये मानते हैं कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान के बाद अब अगला नंबर भारत इस्लामिक राष्ट्र के तौर पर उभरता हुआ जाएगा, इस्लामिक राष्ट्र बन जाएगा अगर समय रहते, अगर हम देखिए कुछ किया नॉर्थ ईस्ट इस्लामिक नहीं होगा, नॉर्थ ईस्ट तो क्रिश्चियन की तरफ बढ़ रहा है जी, बाकी का पार्ट इस्लामिक की तरफ बढ़ रहा है। और लोग पलायन करते ही जा रहे हैं, कभी कैराना में पलायन, कभी यहाँ पलायन, कभी वहाँ पलायन, कभी यहाँ पलायन। इसको अगर रोकना है तो सबसे पहले रिलीजन के बेस के सारे कानून खत्म होने चाहिए जी, ठीक है। दूसरा, धर्मांतरण के खिलाफ कठोर कानून बनना चाहिए, घुसपैठ के खिलाफ कठोर कानून बनना चाहिए, और जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना चाहिए। धर्मांतरण नियंत्रण, घुसपैठ नियंत्रण, जनसंख्या नियंत्रण, ये 3 कठोर कानून होने चाहिए। और माइनॉरिटी मेजॉरिटी वाला स्कीम बंद होना चाहिए, यही तरीका, और कोई तरीका नहीं है। तो क्या आप ये मानते हैं कि अगर जब तक डिक्शनरी की, भारत के डिक्शनरी से अगर माइनॉरिटी शब्द नहीं निकाला, तो समय रहते अगर इस पर काम नहीं किया गया, तो एक न एक दिन हिंदुओं का जो अस्तित्व है वो भी खतरे में आ जाएगा? कमेंट करके बताएगा ज़रूर। और इसी के साथ मुझे और अश्विनी उपाध्याय जी सर को भी, हम दोनों को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।